हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जुडिशरी के नेक्स्ट लेक्चर को देख रहे होंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए, जिसमें हम लोगों ने जुडिशरी चैप्टर को स्टार्ट करते हुए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखे थे। साथ में हायरार्की ऑफ कोर्ट्स को हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, कहाँ लोकेटेड है, एपेक्स कोर्ट किसे कहा जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट्स के बारे में देखे थे। हाई कोर्ट्स के बारे में देखते फिर हम लोगों ने लोअर कोर्ट्स के बारे में देखे थे। देन सेशन जज किसको बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन जज किसको बोलते हैं, इस बारे में हम लोगों ने बात करा था। उसके बाद आगे चलते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्राइब्यूनल्स क्या है। बहुत सारे थे, सैट, कैट, एनजीटी, है ना, टीडी सैट। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा था। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट होने वाला है। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वीडियोस के लेंथ को थोड़ा लंबा करेंगे और जल्दी जल्दी अपना चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहले एक डायग्राम, आप इसे देखकर समझ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने कल इसके बारे में डिटेल से बात किया हुआ था। ठीक है, ये था। कुछ कुछ क्वेश्चंस भी बन रहे थे, शायद कल किसी स्टूडेंट ने कहा था हमसे कि मतलब लेक्चर के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने के लिए भी। तो ऑलरेडी वो अवेलेबल है। जैसे ही वो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, वो लेक्चर ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर और टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी के कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक, हर एक चीज का, हर एक व्यक्ति का, हर एक पर्सन का कुछ न कुछ फीचर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, ऑलरेडी आपको भी पता है। तो जब इंडियन जुडिशरी के बारे में हम बात करते हैं, उसके सैलेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो दो चीज आता है, एक कॉमन लॉ और एक सिविल लॉ। आपको करना क्या है, बस लेक्चर्स को सुन लेना है और साथ में इन जो जो लेक्चर्स आपने कंप्लीट करे हैं उस टॉपिक को आप जाकर एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार रीड कर लेना। वो चीजें बैक टू द माइंड हो जाएंगी और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कॉमन लॉ के बारे में। तो कॉमन लॉ के बारे में मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि कॉमन लॉ में द डिसीजन, ऑर्डर एंड जजमेंट डेवलप्ड बाय द जजेस इन इंडिया हेल्प इन द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉज एंड लीगल प्रिंसिपल which become binding precedents for all subordinate courts in the hierarchy। कॉमन लॉ का मतलब क्या है कि जो कोर्ट में जजमेंट दिए जाते हैं, जो ऑर्डर पास होते हैं, उसी को देखते हुए जो जुडिशरी है वो नया लॉ बनाता है, नया जजमेंट देता है, उसको हम लोग कॉमन लॉ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मेनका गांधी वर्सेस केस था एक, उसमें क्या था कि 50% से रिजर्वेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई भी स्टेट, ठीक है, 50% से ज्यादा रिजर्वेशंस लाता है तो ऑब्वियसली उस केस को फिर से देखा जाएगा। कोर्ट अपने ऑर्डर को, अपने जजमेंट को फिर से देखेगा एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉ। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली वी नो दैट कोर्ट प्ले अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग लॉ, बिकॉज हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात भी किया था कि जो लॉ बनते हैं वो लेजिस्लेटिव बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं एग्जीक्यूटिव, और जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, वो कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर रहा है, वो कौन देखता है, जुडिशरी। तो जुडिशरी ऑब्वियसली कोर्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग लॉज इन द कंट्री। ठीक है, अब मैंने बात कर लिया कॉमन लॉ। कॉमन लॉ के अलावा एक सिविल लॉ होता है। ठीक है, तो सिविल लॉ क्या है, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पास पावर होता है लॉ को बनाने के लिए, दैट इज सिविल लॉ। ठीक है, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है ग्रीन कलर से, अगर आप देख रहे होगे तो मेन डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ इज व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ लॉ। कॉमन लॉ में जजमेंट, ऑर्डर को फिर से देखा जाता है जुडिशरी, और सिविल लॉ में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पास ये पावर होता है लॉज बनाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए। ठीक है, दो चीज आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड वी हैव एडवर्सरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसमें दो चीजें आपको समझनी है, बाकी उतना, एक एडवर्सरियल और एक इनक्विजिटोरियल। ठीक है,
एडवर्सरियल क्या होता है? जिसमें रोल ऑफ लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग द पार्टी बिकम्स वाइटल। रोल ऑफ लॉयर्स का मतलब लॉयर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, रोल ऑफ लॉयर को ज्यादा वेट है, ठीक है, किसमें? एडवर्सरियल में। और इन इक्वेस्टोरियल में द अदर जजेस आर मोर प्रोएक्टिव इन एजुकेटिंग द मैटर। दो चीज था, आप इसे सिंपली याद रखो, एडवर्सरियल और एक एडवर्सरियल सिस्टम और एक इनइक्वेस्टोरियल सिस्टम। एडवर्सरियल सिस्टम में लॉयर्स को ज्यादा एक्टिव है, जज कम, और इनइक्वेस्टोरियल सिस्टम में जज ज्यादा और लॉयर कम। मतलब जो डिसीजंस मेकिंग है, जो आर्ग्यूमेंट का पूरा सर्कमस्टेंसेस वहां पे बनते हैं, उसमें दोनों का रोल अलग अलग है, एडवर्सरियल में लॉयर का और इनइक्वेस्टोरियल में जजेस का। तो आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफिसर्स इन इंडिया। दो चीज के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। लास्ट ईयर इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हु इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री, आपको टिक करने, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और ये जो पूरा प्रावधान है, प्रोविजन है, वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये बताता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तब तक ऑफिस में रह सकता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब, ठीक है। ये चीजें हैं। नेक्स्ट था हमारा कि कौन बन सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहला कि द पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, posing adequate legal practice or have served as a judge for a requisite duration as a mandate by the constitution, ठीक है। अब इसका काम क्या है? अटॉर्नी जनरल का काम होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पर एडवाइस करना और लीगल कैरेक्टर को, मतलब जो प्रेसिडेंट के द्वारा असाइन किया गया है, उसको परफॉर्म करना। दो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। इन द प्रेफरेंस ऑफ हिज द राइट टू अपीयर इन द कोर्ट। और अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में भी पार्ट ले सकते हैं, बट उनको राइट टू वोट करने का अधिकार नहीं होगा। दिस इज द सिंपल थिंग, ठीक है। अब एक बार हम लोग शॉर्ट वे में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को फट सा याद कर लेते हैं, जो कि बैक टू द माइंड हो जाएंगे अगर आपने सही से चीजें सुनी हुई होगी तो। और मैं वीडियोस लंबा इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि शॉर्ट वीडियो में मतलब थोड़े से चीज में आपको बेटर चीजें मिल रही होगी। मैं देखता हूं, मैं बहुत लोगों को यही 10 मिनट के टॉपिक को वो 1 घंटे तक वीडियोस बनाते हैं। वाई आई वेस्ट योर टाइम? टाइम वेस्ट करना ही नहीं है आपका, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है। आप याद करते चलिए, अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76, ठीक है। ये अटॉर्नी जनरल तब तक टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक होल्ड कर सकता है अपना ऑफिस। कौन क्वालिफाइड होगा? हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पोजिंग एडिक्वेट लीगल प्रैक्टिस और हैव सर्व्ड एज अ जज फॉर अ रिक्वेस्ट ड्यूरेशन एज अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का काम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर पर एडवाइस करना। सिंपल, आप याद रखो, ठीक है। ये चीज हो गई। अब बात करते हैं कि अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में पार्ट लेते हैं विदाउट राइट टू वोट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इस टॉपिक से अभी बन सकता है वो है कि हु इज द करेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले के वेणुगोपाल थे, अब कौन बने हैं? आर वेंकट रमनी। रिमेंबर, करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज आर वेंकट रमन, ठीक है। इससे पहले के वेणुगोपाल थे। और ये क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं आपके एग्जाम्स में आपको दिखें। नेक्स्ट है हमारा
सॉलिसिटर जनरल। तो जब अटॉर्नी जनरल डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस, तो अटॉर्नी जनरल के बाद में जो अटॉर्नी जनरल अगर नहीं रहते हैं तो उनके जगह पे काम करते हैं सॉलिसिटर जनरल एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशंस में इस पोस्ट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है कि ऐसा पोस्ट होना चाहिए। ठीक है। अब अभी कौन है करंटली सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। ठीक है। Now moving forward, we have the similar to Attorney General, the position of Advocate General exists at the state level. अब Attorney General, Solicitor General ये सेंटर लेवल पर था। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उसके लीगल मैटर्स होते होंगे, तो लीगल मैटर्स को देखता कौन है? अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल और बाकी और जो भी अदर जनरल्स होते हैं वो। अब स्टेट लेवल पर भी बात करी जाए, स्टेट लेवल को, स्टेट को तो ऐसा तो नहीं है कि स्टेट एकदम साफ सुथरा चीज है, इसके भी लीगल मैटर्स होते होंगे, है ना। और ऑब्वियसली आप देखते होंगे कि स्टेट वर्सेस दिस, स्टेट वर्सेस दिस। तो स्टेट का मैटर, किसी भी व्यक्ति का अगर केस होता है कोर्ट में तो स्टेट के अगेंस्ट होता है। ऑब्वियसली आप पावर में हैं, अगर किसी भी व्यक्ति का लीगल राइट का वायलेशन हुआ है देन द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। इसीलिए आप जब केस देखते होगे ना, बड़े बड़े, जब आप कॉलेज में आओगे तो केस जजमेंट्स देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा महाराष्ट्र स्टेट वर्सेस दिस, स्टेट वर्सेस दिस। ठीक है। तो वो चीज़ है। अब बात करते हैं हम लोग अटॉर्नी जनरल का, तो बात हो गया दैट इज फ्रॉम द सेंट्रल लेवल। अब बात करते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे होते हैं। एडवोकेट जनरल सीनियर लॉ ऑफिसर हु एक्ट एज ए लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल हेड थे, स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल हेड होते हैं लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट को। और इनको अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट जनरल को गवर्नर के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। ये चीज हुई। और वही प्लीजर्स ऑफ द गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहे इनको रख सकते हैं, फिर हटा भी सकते हैं। ऑब्वियसली होता नहीं है वो चीज़ें, मतलब जब चाहे तो हो सकता है। अब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एडवोकेट जनरल के लिए? सिमिलर टू दैट, एक जज के चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट का जितना एलिजिबिलिटी होना चाहिए उतना एडवोकेट जनरल का भी होना चाहिए। द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। जब तक प्रेसिडेंट गवर्नर चाहे तब तक वो एडवोकेट जनरल रह सकते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑपोज, चलो ये चीजें क्लियर हो गई आपको। अब मैं एक बार इस चीज को भी रिवाइज करवा दे रहा हूं। सेंटर में स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं। एडवोकेट जनरल का काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना। इनको अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। कब तक ये ऑफिस होल्ड कर सकते हैं? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सिमिलर टू दैट ऑफ ए जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ये चीजें आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम लोगों ने आज के इस टॉपिक में, नहीं आज इतना ही, आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या बात करा? सबसे पहले तो हम लोगों ने कॉमन लॉ और सिविल लॉ के बारे में देखा कि होता क्या है। नेक्स्ट हम लोगों ने एडवर्सरियल एंड इनक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ लॉ के बारे में देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल के बारे में देखा, क्या है, क्या काम है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन अपॉइंट करता है, कॉन्स्टिट्यूशंस में कौन से आर्टिकल के थ्रू ये होता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने स्टेट के बारे में देखा कि वहाँ पे कौन है। और फिर हम लोगों ने हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में देखा, नॉट एंड सॉलिसिटर जनरल के बारे में देखा। इन सब चीज़ के बारे में आज की वीडियो में हम लोगों ने कम देखा है। ठीक है। आपका एक होमवर्क क्या है कि आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के बारे में शॉर्ट नोट्स लिख के कमेंट सेक्शन में लिख कर देना है। ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा कि आप जुडिशियरी चीज़ों को समझ रहे होगे, इंपॉर्टेंस समझ रहे होगे कि जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए और जुडिशियरी का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स एंड इम्पार्शियलिटी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।